हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक का दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्राकृतिक एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये पूछा था बीपीएससी 45वीं में पूछा था। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें समझना है कि क्या क्या हमको लिखना है। ठीक है, चलिए। इसे बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो प्राकृतिक है, इस पे जोर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना क्या महत्व है, उसको, यही मेरा कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड मेरा यही है दो, कि हमको प्राकृतिक देखना और दूसरा उसका महत्व है कि जो भारतीय संविधान है, संविधान में उसकी प्रस्तावना का क्या प्राकृतिक है और उसका प्रस्तावना क्या महत्व है, इसी के अनुसार आगे बढ़ना है। इधर उधर की बात इसमें नहीं लिखना है। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं परिचय से। चलिए चलिए इसका शुरुआत हम करते हैं। तो परिचय या प्रस्तावना शुरुआत करते हैं। परिचय, तो देखिए इसको परिचय हम कैसे दे सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य और आदर्शों का प्रतीक है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का यह प्रतीक है। तो पहले देखिए कि भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संविधान के उद्देश्य संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों आदर्शों का आदर्शों का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। कहने का अर्थ होगा जो संविधान, मेरा जो संविधान है, वह उद्देश्य और आदर्शों का प्रतीक है। उद्देश्य और किसको? आदर्शों का प्रतीक है। चलिए इसे आगे इसे लिखिएगा। इसे संविधान की आत्मा संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि जो जो राष्ट्र के जो जो राष्ट्र के लक्ष्य और महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी को परिभाषित करता है। परिभाषित करता है। परिभाषित करता है। चलिए एक बार फिर से देखिए। ये मेरा क्वेश्चन था मेरा कि भारत के संविधान का उद्देश्य की प्राकृतिक एवं महत्व को मूल्यांकन कीजिए। ये मेरा प्रश्न था। तो इस प्रश्न में हमको देखना है कि कौन सा इसका कीवर्ड होगा। तो कीवर्ड में हमको देखना है प्राकृतिक की बात कर रहा है, दूसरा महत्व का। तो हमको दिखाना है कि प्राकृतिक इसका क्या है, महत्व क्या है। तो ये चीज पे इसे मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो इसका परिचय में हम लिखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों का प्रतीक है। क्या है? तो प्रस्तावना जो है वह संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों का प्रतीक है। ठीक, उससे आगे चलें कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या? इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो राष्ट्र के लक्ष्य और महत्वाकांक्षी को परिभाषित करता है। ये मेरा परिचय, सटीक मेरा परिचय हुआ। ठीक, और अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा था प्राकृतिक। अब इसके आगे मध्य भाग में लिखते हैं, वह प्राकृतिक लिखते हैं। उसके बाद मध्य भाग में ही प्राकृतिक लिखना है और इसका महत्व मध्य भाग में बताना है, और अंत में हमको देना है एक छोटा सा निष्कर्षण। चलिए इससे आगे चलते हैं। इसका महत्व, तो इसका महत्व
इस महत्व महत्व लेकर के तो मैप ड्रा करना है। इसको दो भाग में हम कर देते हैं। एक कर देते हैं संविधान की सार, संविधान की सार, और दूसरा जो कर देते हैं निर्देशिक सिद्धांत, निर्देशिक सिद्धांत। इसको दो भाग में हम बांट दें। ठीक है, अब ये जो संविधान के सार है उसको बारे में थोड़ा लिखेंगे, और निर्देशिक सिद्धांत है इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो चलिए हम पहले लिखते हैं संविधान की सार। संविधान की सार। चलिए इस पॉइंट में लिखते हैं कि संविधान की सार है क्या। ठीक है, तो इसमें तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, और लिखिए प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल्यों का सार प्रस्तुत करता है, सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो देखिए प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, उसका उद्देश्य और मूल्यों का क्या करता है, सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें संविधान के आदर्श, संविधान के आदर्श, संविधान के आदर्श, उसके बाद ड्रा करके इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे संविधान के आदर्श, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, गणराज्य, इस तरह के लिए गणराज्य का उल्लेख, गणराज्य का उल्लेख करता है, ठीक है। अब फिर से देखिए, ये मेरा सार था, क्या था, सार था, संविधान के सार। संविधान के सार में लिखें कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य और मूल्यों का क्या है, सार प्रस्तुत करता है। तो संविधान जो भारत की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल्यों का सार प्रस्तुत करता है, और इसमें संविधान को आदर्श, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणराज्य, इन सभी का क्या मिलता है, उल्लेख करता है। कौन करता है, तो प्रस्तावना सभी का क्या करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। चलिए और मेरा दूसरा पॉइंट मेरा निर्देशिक सिद्धांत। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं कि जो प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना संविधान के विभिन्न अनुच्छेद के लिए, निर्देशक सिद्धांत, के रूप में कार्य करती है। जो मेरा प्रस्ताव में जो मेरा अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद वह किसका निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। जो प्रस्तावना, जो विभिन्न जो प्रस्तावना है वह निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। चलिए इससे आगे चलते हैं। जो इसे आगे लिखिए, जो विधायिका, इस तरह से लिया, विधायिका, जो विधायिका, कार्यपालिका,
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इस जितना भी है आदि को कार्यों का निर्देशक करता है। निर्देशित करता है। तो देखिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या कर रहा है? चलिए देखिए, प्रस्तावना संविधान के विभिन्न अनुच्छेद के लिए निर्देशित सिद्धांत का रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि को कार्यों को निर्देशित करता है। जो आर्टिकल में जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को जो दिया गया है उसी के अनुसार क्या करता है, यह कार्य करता है। ये मेरा हो गया क्या चीज? प्राकृतिक। मेरा प्राकृतिक ये रहा। अब फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। चलिए, मेरा सबसे पहला यहाँ से था महत्व से, ये मेरा महत्व था। ठीक है, महत्व दो भाग में बांट देते हैं, संविधान के सार और दूसरा निर्देशक सिद्धांत। ठीक, पहला था संविधान के सार। तो संविधान के सार है क्या? तो इसमें लिखा है कि प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्य और मूल्यों का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें संविधान के आदर्श, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गणराज्य आदि का क्या करता है? उल्लेख करता है। क्या करता है? संविधान की सार। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखें निर्देशिक सिद्धांत। तो निर्देशिक सिद्धांत में प्रस्तावना संविधान के विभिन्न अनुच्छेद के लिए निर्देशिक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जो अनुच्छेद है वह निर्देशिक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जिसमें यह जो विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि को जो कार्यों का निर्देशित करता है। ठीक है, ओके। अब इससे आगे चलते हैं, मेरा महत्व इसका क्या है। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व इसका इसका महत्व देखते हैं। चलिए, महत्व को कोई 3-4 पार्ट में बांट देते हैं इसको, तो आसानी होगा हमको लिखने में। ठीक है, इसको भी हम 2 भाग में बांट देते हैं। चलिए, पहला है संवैधानिक संवैधानिक व्याख्या व्याख्या का आधार। तो संवैधानिक जो व्याख्या है उसको आधार पे इसको बांट दें, महत्व उसका दे दिए। और दूसरा जो है लोकतांत्रिक, देखिए लोकतांत्रिक आदर्शों का संरक्षण, आदर्शों का संरक्षण। इसको हम भी 2 भाग में बांट दिए, संवैधानिक व्याख्या के आधार पे और दूसरा था लोकतांत्रिक आदर्श के संरक्षण के आधार पे। चलिए, अब हम पहला पॉइंट इसको देखते हैं। इसमें केशवानंद भारती के टोटल आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, तो पहला था संवैधानिक व्याख्या। ठीक है, के आधार पर पहला था। तो इसमें पहला पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो इस तरह से करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस करके। ठीक, तो पहला मेरा है कि भारतीय संविधान ने, देखिए संविधान भारतीय संविधान ने समय 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 पर संविधान की व्याख्या संविधान की व्याख्या में चलिए देखें, व्याख्या में प्रस्तावना का संदर्भ लिया है। जो संदर्भ लिया यह न्यायिक न्यायिक निर्णयों का आधार बनता है खासकर ये खासकर तब
जब संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं हो, स्पष्ट रूप से नहीं हो। चलिए इसको समझते हैं। चलिए ये तो ये बोला कि भारतीय संविधान ने समय समय पर संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का संदर्भ लिया है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो भारतीय संविधान है उसको व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का आधार बनाया गया है। ठीक है, यह न्यायिक निर्णयों को आधार पर बनता है, खासकर तब जब कहा जाता है कि संविधान में अनुच्छेद की अगर व्याख्या नहीं हो तो संवैधानिक अपनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट, इसी में एक पॉइंट और लेते हैं। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला ये आया था कब? तो 1973 में आया था। लिख लीजिए 1973। ठीक है, इसमें बताता है सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान को मूल ढांचे का हिस्सा बना। सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा का हिस्सा माना। तो केशवानंद भारती कैसा आया था, कब आया था? तो 1973 में आया था। 1973 में केशवानंद भारती कैसा आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का मूल ढांचा है। ठीक, क्या है? मूल ढांचा है। ठीक, इसको तो मूल ढांचा माना। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट था मेरा दूसरा पॉइंट था इसमें कि लोकतांत्रिक आदर्शों का संरक्षण। लोकतांत्रिक आदर्शों का संरक्षण। चलिए हम इसको करते हैं शुरुआत। तो इसमें भी पहले पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा करती है और राज्य को क्या करता है? निर्देशित करता है कि सभी नागरिकों के लिए यहाँ से न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि को सुनिश्चित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या क्या है? सुनिश्चित किया जाए। चलिए इसको फिर से देखते हैं। चलिए, लोकतंत्र आदर्शों का क्या था? संरक्षण। तो इसमें पहला पॉइंट था कि जो प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों का
लोकतांत्रिक आदर्शों का क्या है था, लोकतांत्रिक आदर्शों का सुरक्षा करता है, क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो जो लोकतंत्र आदर्शों का जो संरक्षण था, इसमें मेरा पहला पॉइंट था कि प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा, ये सुरक्षा लिखा हुआ है, सुरक्षा करती है और राज्य को निर्देशित करता है, जिसमें सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यादियों क्या करता, सुनिश्चित करता है। ये मेरा पहला हुआ। ठीक है, अब इससे आगे एक ही पॉइंट में इसको एंड कर देते हैं और इसके बाद हमको लास्ट में दे देता है क्या, निष्कर्षण, इसका निष्कर्षण, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सटीक लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्ष में कि भारतीय संविधान की, देखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है, क्या है, मार्गदर्शक है। ध्यान समझिएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का कैसा है, मार्गदर्शक है। ठीक है, मार्गदर्शक और आदर्श स्वरूप है, मार्गदर्शन है। ठीक है, यह यह क्या, राष्ट्र के लक्ष्यों और, यह राष्ट्र के लक्ष्यों और मूल्यों का प्रतीक है, मूल्यों का प्रतीक प्रतीक है और इसे न्यायिका या न्यायपालिका लिख लीजिए, न्यायपालिका है लिखिए, इसे न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया है, महत्व दिया गया। चलिए फिर से देखते हैं इसको। ये मेरा था निष्कर्षण, था मेरा था निष्कर्षण में लिखे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का क्या है, मार्गदर्शक है, क्या, मार्गदर्शक है। यह राष्ट्र के लक्ष्यों और मूल्यों का प्रतीक है और इसे न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया है। ओके, समाप्त हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट। अब मेरा अगला जो पार्ट थर्ड आएगा वो कल होगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पेपर 3 हो जाएगा। ऐसे क्या चैनल पे डाल देंगे और देखिएगा बना करके, ठीक ना। ओके, ऑल द बेस्ट।